आम की सीजन चल रही है तो एक बार इसे जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। मतलब कि चौथा कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं डालना है, जिसमें कि एक आम, दूसरा चीनी और तीसरा बाद में बताएंगे। मतलब कि रेसिपी देखते देखते आपको पता चल जाएगा। तो सिर्फ 3 ही चीज़ें डालनी है, चौथी कोई भी चीज़ नहीं डालनी है और ये जो परफेक्ट रेसिपी है वो बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितना जेली टाइप का बना हुआ है और देखो लग भी रहा है सोने की ईंट है। खैर सोने की ईंट नहीं है, लेकिन खाने में सोने से कम नहीं है। मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, आपको बहुत पसंद आएगा, उम्मीद तो पूरी है। तो ट्राई करना, बहुत जल्दी बन भी जाएगा और कम से कम 5-6 दिन आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी आम खराब होने को हो तो उससे पहले से बना लो और सही सलामत हो तब भी बना लो, क्योंकि इतना टेस्टी जो बनता है। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा हाथों में आम। तो आजा, आ गया। अब इसको हमें छीलना है, तो छील लो इसको बढ़िया तरीके से, मतलब कि स्पीलर से। हाँ, इसको आप जब छीलें तो कम ही छिलका उतारें, अगर किसी से भी छीलें, क्योंकि अगर बाकी का जो चला जाएगा गूदा उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसीलिए कम छिलका निकालें, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। तो लगभग मैंने यहाँ पर जो आम लिया है वो आधा किलोग्राम का है। मतलब एक आम आधा किलोग्राम का, और दूसरे का बनाएंगे दूसरी रेसिपी तो वो भी आधा किलोग्राम का है। तो अब इसको हमने अच्छी तरीके से छील लिया है, तो डायरेक्ट काट के डाल देंगे मिक्सी के जार के अंदर। तो आप पूरा का पूरा आम काट के डाल दो। तो जैसे मैं काट रहा हूँ बिल्कुल आपको इसी तरीके से थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े में काटना है, जिससे कि पीसने में आसानी रहेगी और कुछ नहीं। बड़ा टुकड़ा होगा तब भी पिस जाएगा, खैर ऐसी कोई बात नहीं। अब गुठली छोड़ के बाकी का जितना भी उड़दा गुड़दा है सब निकाल लेंगे। तो अब हमने आम का लगभग सारा गूदा निकाल लिया है और ये थोड़ा सा बचा हुआ भी है आम के अंदर, तो इसे तो हम चूसेंगे। वैसे आप लोग बताओ, आम चूस के खाते हैं या फिर खैर बहुत ज़्यादा हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हम फिलहाल यहाँ पर इसको बिल्कुल बारीक स्मूथ पीस लेंगे। तो पीस लो, बिल्कुल बारीक हलवा बना दो। तो अब इसका हमने बिल्कुल बारीक हलवा बना लिया है, तो इसी तरीके से पीसना है। ध्यान रखना है गुठलियाँ नहीं पड़नी है, अगर गुठलियाँ पड़ेंगी तो फिर ये मस्त मस्त रेसिपी नहीं बनेगी। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको पीसना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़ें, बस ये ध्यान रखो। और देखो मैं आपको उंगली से दिखा ही रहा हूँ, एकदम से हलवा हो चुका है। अब इसको उठा के हम डायरेक्ट डाल देंगे पैन के अंदर। और देखो यहाँ पर गैस की फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल स्लो। तो इसे हम पैन के अंदर डाल देते हैं। भारी तले का हो, पतले तले का हो, जैसा भी हो, कुकर में बनाओ, जिसमें चाहे उसमें बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हमें तुरंत पलटना है किसी के अंदर, तो इसीलिए कुकर वगैरह में ना बनाओ, ऐसे ही पैन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी लगभग मैंने आधी कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। देखो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा चीनी नहीं लेनी है, क्योंकि आम भी मीठा होता है और चीनी भी, ये पका वाला फल है ना, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की दोनों चीज़ें मीठी होंगी, तो फिर ज़्यादा चीनी नहीं लेनी है। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो पकाना आपको अच्छी तरीके से, तभी ये बनेगी एकदम से जेली टाइप की। तो ध्यान रखो, अभी इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स तो डालना बाकी है। फिलहाल इसे हम थोड़ा सा भी चलाएंगे। अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की भी तैयारी कर लेते हैं। बस वही तीसरा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज करना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक इंग्रेडिएंट्स याद आ गया, वो है मिल्क पाउडर। तो वो भी मैं डाल देता हूँ। देखो ऑप्शनल है, ना डालो कोई दिक्कत नहीं, डालना है तो डाल दो। तो बनाई मैंने 3 ही चीज़ों से, ये तो बस ऑप्शनल है। क्योंकि रखा था तो सोचा कुछ ना कुछ तो 3-5 किया जाए, नहीं तो फिर सेफ कैसे, तो इसीलिए 3-5 मैंने कर दिया और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दिया। तो आपके पास भी है तो आप डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बस दूध ऐड ना करें। अब यहाँ पर डालेंगे वो तीसरा इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कॉर्न फ्लोर। तो लगभग मैंने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच, मतलब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो 3.5 चम्मच जितना होगा। अब इसमें डाल देंगे आधा कप जितना पानी और इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। घोल क्या, मतलब कि गुठलियाँ नहीं पड़ने देनी है, बस ये प्रो टिप ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। तो गुठलियाँ मत पड़ने दो, ओके, वरना फिर मज़ेदार नहीं बनेगा। और गुठलियों में क्या है, मतलब कि जो लम्स पड़ेंगे ना उसके अंदर ये जम जाएगी और फिर काटने में भी मज़ा नहीं आएगा और खाने में भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट गुठली मुंह में आएगी और वहाँ फूटेगी, तो फिर आप जानते ही हैं गाली देने वाले कितने बैठे हैं। बाय द वे ये हमने तैयार कर लिया है, तो अब थोड़ी देर इसे हम और पकने देते हैं। तो लगभग 5 से 6 मिनट आम को पकाते पकाते हो गया है। तो अब डाल देंगे इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर का घोल और अब इसको फिर से पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो पकाते रहो, जैसे भी आपको पकाना है, बस पकाना अच्छी तरीके से। अब देखो आपको लग रहा होगा कि हल्की हल्की गुठलियाँ आ गई हैं, लेकिन गुठलियाँ नहीं आई हैं, बस लगातार इसे आप चलाते रहो। चलाना बंद कर देंगे तो ज़रूर पड़ जाएंगी। तो ये भी प्रो टिप है कि जैसे ही आप डालें तुरंत इसे आप चलाते रहें, बिल्कुल भी ना रुकें। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, टेस्ट भी गजब का आएगा और परफेक्ट भी बनेगी। तो दोनों चीज़ें हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखी जाती हैं खाना बनाते समय। ये देखो इस तरीके से ये उठने लगे और ये मतलब कि आपको लगे कि हाथ चिपक नहीं रहा है, तो बस उसी स्टेज पे हम इसे उठा लेंगे। आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से।
कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत कम भी गाढ़ा होगा तब भी जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको गर्मा गर्म उठा के डाल देंगे कंटेनर के अंदर। अच्छा, कंटेनर में मैंने क्या किया है, घी लगा लिया है इस तरीके से। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये फूड ग्रेड वाला कंटेनर है तो यही आपको लेना है। अब इसमें डाल देंगे हम जो मैंने पुडिंग बनाई थी मैंगो की, वो वाली। तो डाल दो, सब इसी में पटक दो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इस तरीके से डाल लेना है। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा पक गया, अगर कम पकता ना तो और भी परफेक्ट शेप आती। खैर कोई बात नहीं, पक गया तब भी काम चल जाएगा। बस सारा सारा इसके अंदर आप पलट लो, और हाँ कि जब इसे आप पलटें तो थोड़ा सा इसे आप दबाते जाएं, ताकि जो मैंगो पुडिंग है ना वो थोड़ी सी मतलब जमी जमी सी लग रही है ना, वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो अच्छी तरीके से आपको सेट करना है, ये ध्यान रखना है। मैं फ़िलहाल चम्मच से कर दे रहा हूँ इस तरीके से। अभी भी मुझे सही नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा ठोंक लेते हैं, मतलब कि इस तरीके से उठा के पटक देते हैं। तो आप 2-3 बार पटकेंगे, नीचे तो सेट हो जाएगा। और पीछे साइड का हमें दिखाना नहीं, क्योंकि पीछे साइड से तो हम इसे पलट ही लेंगे। बाय द वे, अब इसको हम इसी तरीके से ठोंक पीट के 1.5 से 2 घंटे छोड़ देंगे। हाँ, मैंने थोड़ा सा कम छोड़ा था इसीलिए ये चिपक रहा था। आप कम से कम 2-2.5 घंटे आसानी से ठंडा होने दें, तभी ये परफेक्ट कटेगा और तभी परफेक्ट बनेगा। अब लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और देखो ये अच्छी तरीके से जम चुका है। तो अब लेंगे एक प्लेन प्लेट और इस पर इस तरीके से इसे उल्टा कर देंगे। ये देखो कितनी आसानी से निकल आया, और देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, और इसका लुक देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है सोने की ईंट है, बस ऊपर एक मोहर बाकी रह गई। वैसे आप लोग बताओ इसका लुक आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। भाई दबे इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। अब ये देखो काटने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, क्यों? क्योंकि ये ठंडा नहीं हुआ अच्छी तरीके से। तो आप इसे बिल्कुल ठंडा कर लें, कम से कम 2-2.5 घंटे तो कर ही लें। एसी में रख दें तो लगभग 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन अगर एसी में नहीं रखते हैं तो 2-2.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर ही आपको इसको ठंडा करना है, फ्रीज वगैरह में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। अगर आपने फ्रीज में रख दिया तो फिर ये और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम काट लेते हैं। ये देखो चिपक रहा है, मतलब कि थोड़ा कम ठंडा हुआ है, तो आप इसे और ठंडा कर लें। बाय द वे अब हमने तो काट लिया है, तो इसकी प्रक्रिया यूं ही चलने देते हैं। काटने में बस वही थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि ठंडा नहीं हुआ है। खैर हमने मैंगो पुडिंग काट ली है, तो बस अब इसका हम तो लेंगे एंजॉय। अच्छा, मैं आधा पीस आपको उठा के दिखा देता हूँ, है ना एकदम से परफेक्ट। ये देखो काटने के बावजूद भी इधर साइड से छूट नहीं रहा है, क्योंकि अब ये हल्का हल्का ठंडा होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो कितना ये सॉफ्ट बना है, एकदम जेली की तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। और जो टेस्ट है ना वो एकदम से गजब का लगेगा। और हाँ, इसको बच्चे भी खूब चाट चाट के खाएंगे और बड़े बूढ़े भी, तो सभी लोग इसको खाएंगे। बस आप एक बार इसको बनाकर उनको दीजिएगा और फिर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद है कि सबको पसंद आएगी और सब हर बार इसको बनवाएंगे। तो देखो जब भी आप इसे बनाना तो अपना फीडबैक देकर जाना कि रेसिपी कैसी बनी, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। देखो पैसे नहीं लगने, और सरकार ने कोई टैक्स भी नहीं लिया, तो कर देना।